एक लंबे टाइम के बाद में परसों हमारी डीसी हिसार व एसपी हिसार के साथ लंबे बातचीत हुई और उस बातचीत में कुछ चीज़ें निकल के आई है। जो फसली नुकसान जो किसान को हुआ था उसके क्लेम के बारे में एक लंबी बातचीत हुई और प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये रिटर्न में दिया गया कि 312 करोड़ के करीब रुपए किसानों के खातों में आ चुके हैं। हमारे पास जानकारी ये थी कि 264 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आए हैं, लेकिन कल 4-5-6 गांवों के जैसे कि फरासी है, आदमपुर गांव है और मोहब्बतपुर है, इन गांवों के 6-7 गांवों के पैसे और किसानों के खातों में बीमा क्लेम के आए हैं। दूसरा जो 2020 का जो सफ़ेद मक्खी का मुआवजा था, वो मुआवजा 53 करोड़ रुपए हिसार तहसील का वो एसडीएम के खाते में आ चुका है। वो भी प्रशासन ने कहा हम एक हफ्ते में बांटेंगे। जो 15 जो गांव हमारे जो इस पक्के मोर्चे पे जिनकी बड़ी हाजिरी रहती है, उन 15 गांव के हमने नाम स्पेशल तौर पे लिख के दिए कि इन गांव के जो लोग लगातार इस पक्के मोर्चे पर पिछले 1 महीने से आ रहे हैं, उन गाँवों के प्राथमिकता के तौर पर इन गाँव का पैसा किसानों के खातों में डाला जाए। तो उसके लिए भी प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और हमें ये लगा कि प्रशासन जो हमारी मांगी उस पर ठीक काम कर रहा है। इसी को लेकर हमारा एक 5 तारीख को हमने जो कोर्ट था, लघु सचिवालय था, उसके तीनों गेट हमने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ में बंद करने का एक जो राय किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से आई थी, हमने ये निर्णय ले रखा था कि 5 तारीख को हम कोर्ट को पूरी तरह जाम करेंगे। हमने आम राय बनाते हुए और सभी से बातचीत करते हुए 5 तारीख का हमारा जो फैसला था, हमने वो फैसला अपने कुछ टाइम के लिए प्रशासन के विश्वास पर व प्रशासन की अपील पर हमने वो अपना फैसला स्थगित किया है कि 5 जुलाई को हम ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो कोर्ट का हमने घेराव करना था, कोर्ट को हमने जाम करने का जो हमने अल्टीमेटम दे रखा था, उसको हम स्थगित कर रहे हैं। लेकिन स्थगित करने का ये मतलब नहीं है कि भाई प्रशासन उस पर काम नहीं करेगा। प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, हम 10 दिन का टाइम प्रशासन को दे रहे हैं। 10 दिन के बाद में अगर इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं हुई है तो 10 दिन के बाद में हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा फिर किसान संगठनों की और किसानों के यहाँ पर बैठ के मीटिंग करके हम अगली रणनीति की बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें घेराव भी हो सकता है और इससे भी बड़ा कोई निर्णय हो सकता है कि हम हिसार को भी बंद कर लें। आज अखबार की सुर्खी आई थी कि किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, तो क्या आंदोलन भी जो है 5 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने सिर्फ 5 तारीख का जो घेराव था कोर्ट का, हमने वो स्थगित किया है, उसे पोस्टपोन किया है और हमारा पक्का मोर्चा, पक्का धरना हमारा ऐसे चलेगा। लोगों की हाजिरी आप आज भी देख रहे हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारा ये जो पक्का मोर्चा है, ये जब तक किसान के खाते में पूरा पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हमारा पक्का मोर्चा इसी तरह चलता रहेगा। संयुक्त मोर्चा के भी बड़े लीडर पहले भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत जो संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता है, वो आज शाम को पक्के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं और लगातार संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े लीडर भी हमारे बीच में पहुंचते रहेंगे। ये पक्का मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर एक किसान के खाते में पैसे नहीं आ जाते हैं। 86 के थ्रू जो किसानों ने बीमे करवाए थे, वे 40,000 के करीब में किसानों के मामले हैं। इस पर प्रशासन ने बाकायदा डीसी साहब ने ये कहा कि आप हमारा विश्वास कीजिए, इस पर कार्रवाई चल रही है। 20 दिन का टाइम प्रशासन ने 86 के मामले में मांगा। 86 के जो किसानों का क्लेम का जो मामला था, उसमें 20 दिन का टाइम मांगा है। क्या लघु सचिवालय का गेट किसी तरीके से बंद रखा जाएगा? बिल्कुल, लघु सचिवालय का गेट जिस तरह हमारा पक्का मोर्चा पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसी तरह हमारा पक्का मोर्चा इसी तरह चलेगा। हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो ये गेट हमने बंद कर रखा है और हमारा धरना चलता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। उस टाइम तक हम ये गेट बंद रखते हैं। ये गेट ट्रैक्टर, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, यहाँ से आने के बाद में वापस ना मुड़ना पड़े, तब तक 11 से लेकर 4 बजे तक हम अपना माइक चलाते हैं, तब तक ये गेट बंद रहता है। क्या अगर आपको आगे भी आश्वासन दे दिया गया कि आपके पैसे आ जाएंगे मुआवजे के, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, आश्वासन पर उठ के जाने वाले होते तो हम पहले ही चले जाते। आश्वासन पे उठ के जाने वाले हम लोग नहीं हैं। परसों जब प्रशासन के साथ मीटिंग हुई और कल तहसीलदार साहब ने आके बाकायदा धरने के पर आकर बाकायदा माइक पे ये बोला कि 1 हफ्ते का टाइम हमें अपनी कार्रवाई के लिए दिए। 1 हफ्ते में अपने जो किसानों के पैसे बच रहे हैं, करीब 112 करोड़ रुपए किसानों के बचे हुए हैं। बीमा क्लेम के जो केसीसी के थ्रू जो किसान के प्रीमियम काटा गया था उसमें से भी 1100 किसान ऐसे हैं जिनका IFSC कोड गलत होने के कारण या फिर खाते बंद होने के कारण उनका क्लेम रुका हुआ है। हम उन किसानों से भी अपील करते हैं कि वो अपने खाते दुरुस्त कराए या IFSC कोड के जो कागज है वो दोबारा ठीक करवाएं, ताकि उन किसानों के खातों में भी पैसा आ जाए। ये भी हम कहते हैं। और तहसीलदार साहब ने भी आके कल विश्वास दिलाया था, लेकिन हमने ये कहा कि चलो हम प्रशासन पर विश्वास और करते हैं। अगर आप अपील कर रहे हो, दिलवाते रहे हैं, लेकिन
आज तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं, देखिए हम यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारे मुद्दे पूरे नहीं हो जाएंगे हम वापसी नहीं करेंगे। ये मन मना के जब घरों से किसान आए थे 1 जून को, जब हमने पक्का मोर्चा लगाया था तो तब किसान बाकायदा मन मना के आया था, अपना सामान ट्रैलियों में रख के लेके आया था कि जब तक किसान के खातों में पैसा नहीं आएगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेगा। हमने 5 तारीख का हमारा जो लघु सचिवालय का घेराव है उसे पोस्टपोन किया है, उसे स्थगित किया है, वो भी प्रशासन के विश्वास पे अपील पर। अगर हमारे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अगली रणनीति की घोषणा भी करेंगे। संदीप सर, आपका पूरा पक्का मोर्चा लगता है कि मुआवजे तक सिमट के रह गया। सरसों खरीद का एक मसला है, उस पर आपकी क्या बातचीत चल रही है? और जो ये रिवर्ट वाला जो मसला बहुत बड़ा है जिसमें अब तक रिलायंस कंपनी का कोई अफसर नहीं आ पा रहा, उस पर कोई थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरसों खरीद पर हमारी लगातार बातचीत प्रशासन से जारी है। पिछली बारी जब हम डीसी साहब से मिले थे तो डीसी साहब ने ये कहा था कि सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया कि सरसों नहीं खरीदेंगे, तो हमने ये कहा था फिर आगे की बातचीत भी हम शुरू नहीं करेंगे। हमने कहा कि अभी मीटिंग खत्म करते हैं, फिर बात ही क्या करनी है। जो मेन जो मांग थी अभी सरसों की खरीद फौरी तौर पे चालू हो और सरसों किसान का एक एक दाना खरीदा जाए। जब प्रशासन ने पिछली मीटिंग में ये किया कि सरकार ने मना कर दिया तो हमने कहा था कि हम फिर मीटिंग खत्म करते हैं, हम बातचीत भी नहीं करेंगे। परसों की जो बातचीत प्रशासन से हुई है उसमें डीसी साहब ने कहा कि मैं दोबारा सरकार से बात करूंगा, हो सकता है कि 1 या 2 दिन की कोई खरीद पे कोई बातचीत हो जाए। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हमारा पक्का मोर्चा जारी है और हमारी ये मांग बिल्कुल है, इस मांग पे सरकार को काम करना चाहिए, सरकार पे इस मांग पे सरकार को काम करना चाहिए। हमारी ये मांग आज भी एजिट है, सरसों की खरीद फौरी तौर पे चालू हो। पर इंग्लिश अखबार में मुख्यमंत्री के नाम से एक बयान छपा था कि 70 करोड़ रुपया वो अगले 2 दिन 3 दिन में वो डाल देंगे। क्या 300 करोड़ से अलग 70 करोड़ रुपया है, क्या मसला है? उस पैसे पे कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, वो मेरे को लगता है कि वो इससे अलग का मामला है। वो 70 करोड़ रुपए किसानों के और दूसरे मुआवजे के हैं, वो भी किसानों के खातों में जल्दी आएगा, ऐसा सरकार ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके कहा है। देखो हम तो ये मानते हैं कि ये झूठों की सरकार है, इन्होंने 181 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में बांट दिए फसल नुकसान के मामले में, लेकिन 181 करोड़ रुपए तो मैं बताना चाहता हूँ कि 10 गांवों का मुआवजा बन जाता है, इतना नुकसान था। जो बकाया जो पैसा है वो जल्दी से किसानों के खातों में आए, यही हमने सरकार से, यही हमारी सरकार से पहले भी मांग थी, आज भी हमारी मांग है। और जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हमारा मोर्चा चलेगा। किसानों की कोई ना कोई मांग होती है, प्रशासन उसके जो है मांगे मानता नहीं है, उसके बाद धरना लगता है, फिर प्रेशर में आके बातचीत होती है और कहीं ना कहीं उनकी मांगे मान ली जाती है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? देखिए ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का भी पक्ष लिया था। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग वे लोग हैं जो अंग्रेज के पक्ष में खड़े होते थे, तो भी लोग लड़े थे ना। लोग लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और हम तो 13 महीनों की ट्रेनिंग लेके आए हैं, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से, अलग अलग बॉर्डरों से ये ट्रेनिंग लेके आए हैं कि अगर बैठेंगे शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे तो 100% जीतेंगे। और ये पक्का मोर्चा पूरे आज हरियाणा में एक किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है। आज ये अकेला हिसार का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा में किसानों के साथ ऐसे ही किया जा रहा है। नाथुश्री चोपटा में पिछले 2 महीने से लगातार धरना चल रहा है। आज वहाँ पर बड़ी महापंचायत भी है, यही मांगे वहाँ पर CSC के पैसे हैं जो वो कंपनी रिवर्ट कर दिए, मुआवजा नहीं बटा है, मुआवजा नहीं मिला है किसान को, वहाँ पर भी यही मामला, ये पूरे हरियाणा का मामला है। और इस पक्के मोर्चे की लड़ाई को पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे। आज राकेश टिकैत हिसार पहुंच रहे, क्या प्रशासन से उनकी कोई मीटिंग भी है या धरने में समर्थन? नहीं, देखो प्रशासन के साथ कोई मीटिंग ही नहीं है, वो सिर्फ धरने पे आ रहे हैं। आज उनका हरियाणा में 2-3 जगह, आज नाथुश्री चोपटा में वहाँ पंचायत है, वहाँ जाएंगे। गुलकली में हमारा एक किसान के परिवार से कोई गुजर गया था, उनके वहाँ जाएंगे। नौर में भी उनका कोई प्रोग्राम है। और जैसे कि हमें जानकारी है कि हो सकता है कि शाम को यहाँ से शाम को वो पक्के मोर्चे पर पहुँचेंगे। हेलो, 1 मिनट बोल। देखिए, जो बीमा क्लेम था, जो रिवर्ट हुए बीमे थे, उनका प्रशासन ने, संदीप भाई ने बता दिया भाई 20 दिन के अंदर अंदर हिसार जिले के जितने भी रिवर्ट हुए हैं उनको ठीक करवाने का काम करेंगे और 1 हफ्ता के अंदर अंदर पैसे डालने का खाते में काम करेंगे। और हमने 2022 के जो किसान साथी बीमा से जो वंचित रह गए थे, जो अबीमित किसान जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी आवाजें उठाई। भी उन किसान साथियों को भी मुआवजे की जो राशि है सरकार की तरफ से जो मिलनी चाहिए वो प्रशासन के सामने रखी, जिसने प्रशासन ने बताया भी 37,855 एकड़ जो जमीन जिनकी बिना बीमित जो किसान थे उनकी हमने लिस्ट भेज दी है। वो भी आपका जल्द प्रभाव से सरकार से हम जल्दी से जल्दी आपके खातों में डलवाने का काम करेंगे। और
हम सरकार को ये प्रशासन से डीसी साहब को अच्छी तरह पता था भी 5वें दौर की आज जो बैठक हुई है, 5वें दौर की बैठक में या तो हमें पक्का विश्वास दीजिए, वरना फिर हमारी बैठक का कोई फायदा नहीं है। हम वहाँ बैठे हमारे यहाँ, लेकिन हम घर जाने का काम जब भी करेंगे जब हर किसान साथी की जो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रशासन ने माना है भी एक बार आप 1 हफ्ते का टाइम देके देखो, 1 हफ्ते के अंदर हम कंपनी वालों से हमारी बातचीत हो गई है, 1 हफ्ते के अंदर पक्के तौर पर आपके पैसे खाते में डालने का काम करेंगे। और जो रिवर्ट हुए जो बीमे हैं उनमें कागजों में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा कृषि विभाग जो अधिकारी है वो कागज को 12,000 तो कागज जो है CSC सेंटर के उनके ठीक करवा दिए, उनके खातों में पैसे आ गए। बाकी जो 27,000 फार्म बचे हैं उनको भी जल्दी ठीक करवाने का काम करेंगे। और हिसार में पहला जिला जो ऐसा होगा जहां हमारी प्रशासन की ओर से हम कोई कसर जमींदारों के हित में नहीं छोड़ेंगे। हमें इस प्रकार का आश्वासन दिया है। लेकिन पक्का हमारा जो मोर्चा है, पक्का मोर्चा लगातार यूं ही चलता रहेगा। और उसके बाद में भाई संदीप ने बताया 10 दिन के अंदर अगर जो 1 सप्ताह के जो टाइम दिया है और 1 सप्ताह में हमारी मांगे अगर जो पूरी नहीं होगी तो 10 दिन बाद में हम एक बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। और फिर हम किसी प्रकार का हम प्रशासन को कह देना चाहते हैं उसके बाद में कोई किंतु परंतु नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रशासन है बार बार 5वीं दौर की बैठक में अगर जो झूठे साबित निकलते हैं तो उसके बाद में प्रशासन हमारे संगठन की ओर से कोई बातचीत नहीं करेगा और हम बड़े फैसला लागू करने का काम करेंगे बड़ी मजबूती के साथ। धन्यवाद। कितने दिन बैठा रहेगा ऐसे कोई काम? देखिए, किसान पिछले 13 महीने भी टिकरी बॉर्डर पर बैठा रहा, लेकिन बहुत से किसान साथियों के यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में बारिश का टाइम भी है, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन ये किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जितनी प्रताड़ना ये प्रशासन या सरकार जो किसानों के साथ कर रही है, तो लोग दिन भर लोगों की हाजिरी बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि किसान साथी कमजोर हो रहे हैं, किसानों ने अब लड़ने का मन बना लिया है और वो अपने मुद्दे को कोई राजनीतिक पार्टी के पीछे न बाज करके वो किसान साथियों के साथ मिल करके अपनी खुद की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और जो यहाँ पर जो 5 तारीख का जो लघु सचिवालय का घेराव की जो बात थी, CID के माध्यम से इनको पता था कि हर गांव से 100 200 ट्रैक्टर की तैयारियां और गांव में लोग बैनर जो लगा रहे हैं और पक्के तौर पर तैयारियां हो रही है। मैं मानता हूं भी 1000-2000 ट्रैक्टर या लघु सचिवालय पूर्ण रूप से सील होता अगर जो प्रशासन के साथ बातचीत नहीं करती, अगर प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं लेता तो पूरा 5 तारीख को आप देखते। लेकिन वो प्रशासन के कहने पर हमें एक बार स्थगित करते हैं। अभी संदीप श्रीवास्तव। देखिए, सरकार हर रोज किसानों को मारने के लिए नए कानून लागू कर रही है, हर रोज नया कानून लेके आ रही है। हमें अपने खेत बचाने हैं, अपने खेतों को बचाने के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए किसान आज सड़कों पर है। और ये सरकार 2014 के बाद ऐसे मामले लगातार जो नए कानून लेके आ रही है। अभी एक नया कानून लेके आया कि अगर आपको यूरिया लेनी है तो उसके लिए आपको बाकायदा पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पहली बारी देश में ही हो रहा है कि यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है, यूरिया लेने के लिए थानों में लोगों की लाइनें लग रही हैं। और इन सब कानूनों के खिलाफ, इन सब चीज़ों के खिलाफ लगातार किसान लड़ेगा तो अपनी खेती और अपनी ज़मीन हम बचा जाएंगे।